नमस्कार साथियों, एसएससी हब के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे क्या कंप्यूटर, किसके लिए? दिल्ली पुलिस के लिए। टोटल हम क्या कर रहे थे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सेट वाइज। तो आज हम करेंगे 22 नवंबर 2023 को शिफ्ट 2 का जो पेपर हुआ था उसमें जो भी कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को यहाँ पे करेंगे कंप्लीट। तो यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या इसका टेस्ट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आप सर्च कर सकते हो एसएससी हब, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यदि ना मिले तो लिंक से ज्वाइन कर लेना, नहीं सर्च कर लेना @SSCHUB7 यानी 7 लास्ट में, SSC हब 7 से भी टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 365 में सॉर्ट एंड फिल्टर समूह है या ग्रुप बोल लो, तो किस टैब में होता है? जो सॉर्ट एंड फिल्टर होता है वो किस टैब के अंतर्गत होता है, तो ये पूछना चाह रहा है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डेटा। डेटा जो ग्रुप होता है या टैब होता है, डेटा टैब के अंतर्गत सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप होता है। डेटा टैब के अंतर्गत सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। अब मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ कि आपको समझ में। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ऊपर क्या है? यहाँ पे आपको ऊपर लिखा दिख रहा है इसका टाइटल बार। किसका? सॉरी, MS एक्सेल का टाइटल बार। देखो उसके बाद नीचे इनको क्या बोलते हैं? टैब्स या मेन्यू। तो इसमें क्या है? फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू। ये सभी क्या है? ये सभी के सभी टैब्स हैं। इनका दूसरा नाम है मेन्यू। मेन्यू बोल लो या टैब बोल लो। अब क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि सॉर्ट एंड फिल्टर किस टैब के अंतर्गत आता है? अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो डाटा टैब है इसके अंतर्गत सॉर्ट एंड फिल्टर आता है। आपको इनको याद करना होगा। अब पूछ ले कि क्लिपबोर्ड ग्रुप किस टैब के अंतर्गत आता है? वो आता है फॉन्ट टैब के अंतर्गत, सॉरी होम टैब के अंतर्गत। अब होम टैब में कौन कौन से ग्रुप हैं? क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल और एडिटिंग। ये सारे के सारे ग्रुप हैं। याद कर लेने इनको, फिर से बता रहा हूं। क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग, ये सारे ग्रुप हैं। ऐसे करके एक एक करके आपको याद कर लेना है। कुछ को आप छोड़ भी सकते हो जो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपको यहाँ पे डाटा टैब में जाके दिखाता हूँ। ये आ चुके हैं हम डाटा टैब में। डाटा टैब में आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन से ग्रुप्स हैं। गेट एक्सटर्नल डाटा, गेट एंड ट्रांसफॉर्मेशन, कनेक्शंस, सॉर्ट एंड फिल्टर, डाटा टूल्स, फोरकास्ट और आउटलाइन। अब देखिए सबसे ज्यादा क्या पूछा जाएगा? सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। ये सभी बहुत कम पूछे जाएंगे, या फिर आउटलाइन के बारे में पूछ सकता है कि आउटलाइन MS एक्सेल 365 में कौन से टैब के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पे देखिए सॉर्ट एंड फिल्टर जो ग्रुप है वो डाटा टैब के अंतर्गत आता है। किसमें? MS एक्सेल में। याद करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। लगभग चौथी या पांचवी बार पूछा जा रहा है सॉर्ट एंड फिल्टर। मैंने जब अभी तक जितने भी सेट कराए हैं उनमें से। तो आ गया आपको समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट पर सुरक्षित कनेक्शन है जो यूजर को दूरस्थ स्थान से निजी नेटवर्क से जुड़ने की सुविधा देता है? अब देखो, निजी नेटवर्क का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति का जो पर्सनल नेटवर्क होता है उसे निजी नेटवर्क बोलते हैं। निजी नेटवर्क में वो खुद का नेटवर्क स्टेबल कर सकता है या किसी कंपनी से निजी नेटवर्क रुपए देकर या उसकी सर्विस लेकर उससे ले सकता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा VPN। VPN से क्या होता है? पहले तो इसकी फुल फॉर्म बता देता हूं, फिर VPN के बारे में बताता हूं। VPN का फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब VPN क्या काम करता है? यानी प्राइवेट नेटवर्क हो चुका है, यानी कि दूरस्थ स्थान से निजी नेटवर्क। निजी मतलब प्राइवेट नेटवर्क। अब VPN क्या काम करता है? यदि आप कहीं से भी किसी भी चीज को एक्सेस कर रहे हो, यानी इंटरनेट पे सर्च कर रहे हो या किसी चीज को ढूंढ रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो आपके पास जो भी अटैक करेगा तो आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी प्राइवेट निजी नेटवर्क होगा, उस पे अटैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप दो नेटवर्कों से कनेक्ट रहोगे। एक तो जो आपका फिजिकल नेटवर्क होगा और एक यहाँ पे प्राइवेट यानी वर्चुअल नेटवर्क होगा। तो आपको यहाँ पे अपनी IP एड्रेस को छुपाने में भी मदद मिलती है और साथ में आपको ऊपर जो भी अटैक होता है उनसे भी सुरक्षा मिलती है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 365 में सेल पैडिंग प्रॉपर्टी का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है?
जो सेल पैडिंग प्रॉपर्टी है वो टेबल के अंतर्गत होती है, ध्यान रखिएगा, सेल पैडिंग प्रॉपर्टी टेबल के अंतर्गत होती है। तो जो सेल पैडिंग प्रॉपर्टी है वो क्या कार्य करती है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सेल और उनके कंटेंट के बीच स्पेस को एडजस्ट करना। समझ गए इस बात को? देखिए यह आपके सामने टेबल है और इसमें यहाँ पे सेल बनी हुई है। सेल का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे रोज और ये कॉलम मैं बना रहा हूं, वे कॉलम बन चुके हैं। अभी इनको क्या बोलते हैं? सेल। ये जो डब्बे हैं उन सभी को क्या सेल बोलते हैं। सेल और उनके कंटेंट के बीच स्पेस को एडजस्ट करना, मतलब कि यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया वोल्वो, VOLVO, वोल्वो लिख दिया, जबकि यहाँ पे दूसरी जो लाइन है, दूसरा जो सेल है उसमें मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे बड़ा सा नाम लिख दिया। नाम क्या लिख देता हूं? सेल पैडिंग, सेल पैडिंग, यानी कि ये नाम आगे तक जा रहा है। तो क्या करेगा, इस जो कॉलम है इसका जो ये ऊपर वाला डंडा है इसको यहां से खिसका के आगे कर देगा, यानी कि इस जो सेल है उसको बड़ा कर देगा। सेल पैडिंग का मतलब यही है कि सेल को एडजस्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 365 डॉक्यूमेंट में बोल्ड फॉर्मेटिंग विकल्प का उपयोग किसके लिए किया जाता है और अक्सर पे इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए यहाँ पे जो बोल्ड फॉर्मेटिंग है उसकी शॉर्टकट की मैं बता देता हूं आपको पहले। Ctrl+B किसकी शॉर्टकट की है? बोल्ड करने की, किसी भी अक्षर को बोल्ड करना। बोल्ड करने का अर्थ क्या है? यहाँ पे ये अक्षर है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और बोल्ड किया। बोल्ड करने से क्या होगा, यह अक्षर कुछ इस प्रकार से बन के आएगा। बोल्ड करने का मतलब समझ गए, कुछ इस प्रकार से गहरा होके आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? टेक्स्ट को गाढ़ा और मोटा बनाना। क्या करता है ये? बोल्ड करता है। अब देखिए इटैलिक नहीं करता है। इटैलिक का अर्थ होता है अक्षर को तिरछा करना। ये आई है, मैं इस पे सेलेक्ट करके Ctrl+I यानी इटैलिक अप्लाई करता हूं तो अक्षर तिरछा हो जाता है, टेढ़ा। टेक्स्ट का रंग बदलना यानी कलर बदलना ये भी शामिल नहीं है। जबकि टेक्स्ट को बड़ा करना यानी टेक्स्ट को इंक्रीज करना, ये किस में होता है? ये इंक्रीज फॉन्ट में होता है। तो जिसका राइट आंसर टेक्स्ट को गाढ़ा करना और मोटा बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 365 में होम टैब के भीतर किस समूह में अलाइनमेंट ऑप्शन होते हैं? अब ये ऑप्शंस के बारे में पूछ रहा है। मैंने अभी आपको समझाया ये क्या है, MS वर्ड है। यहाँ पे क्या होता है? टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे टैब्स होते हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सारी टैब होते हैं। टैब के अंतर्गत क्या होते हैं? टैब के अंतर्गत ग्रुप बोल लो यानी टूल बार बोल लो, ग्रुप या टूल बार। अब ये ग्रुप हो गए, ग्रुप का मतलब समूह है, समूह हो गए। अब समूह के अंतर्गत कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? तो ये क्या बोल रहा है? टैब के भीतर किस समूह में अलाइनमेंट ऑप्शन होता है। इन टैब के अंतर्गत जो जो ऑप्शन होते हैं उनको मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूं MS वर्ड में जाकर। अब ये देखिए आपके सामने MS वर्ड। अब ये क्या पूछ रहा था कि अलाइनमेंट किस ग्रुप में होते हैं। देखिए ये है होम टैब। कौन कौन सी टैब है? फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सारी टैब हैं। अब होम टैब के अंतर्गत कौन कौन से ग्रुप हैं? क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप। देखिए ध्यान रखिएगा MS वर्ड और एक्सेल में कुछ ग्रुप सेम हैं जबकि कुछ ग्रुप अलग अलग है। जैसे MS एक्सेल में भी होम टैब है और MS वर्ड में भी होम टैब है। तो जो MS वर्ड का होम टैब है उसमें ये ग्रुप हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप। इनको याद रखना। होम टैब के तो सभी के मस्ट हैं, ये पूछे जाते हैं। अब उसने क्या पूछा था कि अलाइनमेंट ऑप्शन किस ग्रुप में है। होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में क्या है? अलाइनमेंट ऑप्शन है। ये सारे अलाइनमेंट है। कौन कौन से अलाइनमेंट है? ये लेफ्ट, ये राइट अलाइनमेंट, ये सेंटर अलाइनमेंट और ये जस्टिफाई अलाइनमेंट। 4 प्रकार का अलाइनमेंट होते हैं, आपको मैंने बता दिया। अलाइनमेंट का हिंदी नाम क्या होता है? संरेखण बोला जाता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत जो अलाइनमेंट ऑप्शन है वो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू फीचर का उद्देश्य क्या है। देखो जो प्रिंट प्रीव्यू है उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+F2। ध्यान रखिएगा प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की है Ctrl+F2 और जबकि प्रिंट की शॉर्टकट की है Ctrl+P। ये केवल प्रिंट की शॉर्टकट की है। प्रिंट की बोले तो Ctrl+P और प्रिंट प्रीव्यू की है Ctrl+F2। अब ये क्या पूछ रहा है कि प्रिंट प्रीव्यू का क्या कार्य है।
तो प्रिंट प्रीव्यू का कार्य है कि डॉक्यूमेंट जब भी आपका प्रिंट होके आएगा तो वो कैसा दिखेगा, यह इसका उद्देश्य होता है। प्रिंट का मतलब जैसे आपने कंट्रोल P दबाया और आपके स्कैनर या आपका जो प्रिंटर होता है उससे प्रिंट होके आपका कागज निकल गया, उस पर प्रिंट होके आ गया, तो कैसा प्रिंट होगा उसको देखने के लिए Ctrl+F2 या प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यह इस बात का पूर्वावलोकन प्रदान करता है कि प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा। बिल्कुल राइट आंसर है, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS Excel 365 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प या फंक्शन जो सेल की एक रेंज में दर्ज मानों का योगफल प्रदान करता है। अब यहाँ पे MS Excel है, आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। देखो, योग करने का कौन सा होता है, एवरेज का कौन सा होता है, मैक्सिमम का कौन सा होता है, ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या आता है, काउंट, COUNT। काउंट क्या करता है, सेल की संख्या को गिनता है। क्या करता है, सेल संख्या गिनना, सेल संख्या गिनना, ये क्या काम करता है, सेल की संख्या को गिनता है। मैक्स, जो मैक्स का क्या आ रहा है, सबसे बड़ा मान ढूंढना। मैक्स क्या काम करता है, अभी उदाहरण देके भी समझाऊंगा, सब अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। सबसे बड़ा मान ढूंढना, मान ढूंढना का मतलब अभी समझा दूंगा। अब देखिए, यह यहाँ पे MS Excel है, यहाँ पे सेल बनी हुई हैं और इन सेलों में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, 1 2 4 2 4 6 9 8। अब मैक्स, जैसे आप इस सेल को सेलेक्ट करोगे और मैक्स को दबाओगे, यानी मैक्स फॉर्मूला का यूज करोगे, तो सबसे बड़ा मान यानी कि यहाँ पे 9 है, उसको यहाँ पे हाईलाइट कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा। सेल की संख्या मतलब ये कितनी सेल्स हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 और 4 4 16, ये 16 सेल है, इन सेलों को इनके बता देगा। एवरेज का मतलब क्या है, जिसको भी आप सेलेक्ट करोगे, मान लो किसी पंक्ति को किया, किसी स्तंभ को किया या फिर पूरी सेल को सेलेक्ट किया, तो एवरेज कर का मतलब ये सभी का एवरेज यानी औसत बता देगा। औसत कैसे निकालते हैं, इन सभी संख्याओं को जोड़ देगा और साथ में कितनी संख्याएं उनका भाग लगा दे। मान लो ये 4 संख्याओं का एवरेज निकालना है, तो 4 संख्या को जोड़ दिया और 4 का भाग निकाल दिया, तो ये एवरेज आ जाएगा। सम क्या काम करता है, सम इन सभी का योगफल प्रदान करता है। आ गए समझ में, जो यहाँ पे ये सेल दे रखी है, इसको सेलेक्ट किया और सम फॉर्मूला का यूज किया, तो सम फॉर्मूला क्या करता है, इन सेलों को जितने भी हैं, इनमें जो भी अक्षर हैं उन सभी का योग कर देता है, यानी जितने भी हैं 1 + 2 + 2 + 9 प्लस, इन सभी का योगफल प्रदान यानी जोड़ प्रदान करता है। इसके लिए सम का उपयोग किया जाता है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में सेल की अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि सेल में किसी अधिकतम मान या मैक्सिमम मान को ज्ञात करने के लिए मैक्स फॉर्मूला का यूज किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्स, देखो मैक्स क्या काम करता है, मैक्स, और ये यहाँ पे आपके पास में सेल है, ये यहाँ पे स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट का मतलब ही ये पूछ रहा है कि MS Excel में कौन सी पंक्ति या कौन से स्तंभ से लेकर कहाँ से लेकर कहाँ तक यहाँ पे यूज करना है। स्प्रेडशीट का दूसरा मतलब सीधा सीधा आप समझ लो MS Excel है, यदि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में पूछ रहा है। अभी देखिए मैक्स, ये यहाँ पे कोष्टक क्यों दिया है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है, ये 1, ये 2, ये 3 4 5, ये यहाँ पे क्या है A B C D। अब मान लो यहाँ से लेकर शुरुआत से लेकर अंत तक ये है, जानना चाहते हो कि इन सभी जो यहाँ पे दे रखा है, क्या सेल्स दे रखी है, इनमें कौन से में सबसे बड़ा अक्षर है, यानी अधिकतम रेंज किसकी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पहली सेल कौन सी है A1, पहली सेल है A1 कोमा, लास्ट की सेल कौन सी है D5, लास्ट की सेल है D5। तो ये पूछना चाह रहा है कि मैक्सिमम यानी कौन सा यहाँ पे सबसे बड़ा जो यहाँ पे अक्षर या फिर जो यहाँ पे दे रखा है, मान लो यहाँ पे 9 दे रखा है, 8 9 4 6 10 12 15, तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है 15, तो इसको या मैक्सिमम यानी 15 को काउंट कर देगा। मिनिमम मतलब सबसे छोटे को काउंट कर देगा। सम का मतलब अभी आपको बताया कि योगफल प्रदान करेगा, और काउंट का मतलब कितनी सेल्स है यहाँ पे वो उसको बता देगा, मान लो ये डब्बे की संख्या कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल क्लाइंट का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। मान ईमेल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है ये पूछना चाह रहा है। देखो ईमेल का सीधा सा प्राथमिक उद्देश्य है ईमेल को भेजना
और रिसीव करना और पढ़ना। तो जिसका राइट आंसर है ईमेल भेजना, हाँ सही हो सकता है। वीडियो गेम खेलना गलत, ईमेल पढ़ना और भेजना बिल्कुल सही बात है। एक यहाँ पे भेजना, ग्रहण करना और पढ़ना ये तीनों आ जाते तो वो सही माना जाता। तो ये थर्ड आंसर इसका सही है। स्प्रेडशीट बनाना नहीं, ये किसका काम है? एक्सेल का काम है। ये एक्सेल में काम किया जाता है स्प्रेडशीट बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 365 में हैमबर्ग मेन्यू से आपका क्या तात्पर्य है? जो हैमबर्ग मेन्यू है वो क्या कार्य करता है? तो बताइए इसका राइट आंसर। देखिए जो हैमबर्ग मेन्यू है उसका कार्य है ये ट्रेडिशनल फाइल मेन्यू को हाइड कर देता है। MS वर्ड में जो ट्रेडिशनल फाइल्स होती हैं या मेन्यूज होते हैं उनको हाइड करने का काम करता है। कौन? हैमबर्ग मेन्यू। ध्यान रखिएगा ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और टिपिकल क्वेश्चन है। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। अभी तक मैंने 15 के आसपास सेट करवा दिए हैं और पहला क्वेश्चन आया है भाई। इसको कम से कम 1 या 2% लोगों ने ही किया होगा उस टाइम पे, जिस टाइम पे क्या ये क्वेश्चन आया होगा। हैमबर्ग मेन्यू क्या करता है? ट्रेडिशनल फाइलों को हाइड कर देता है। देखिए जो आज का सेट है वो कंप्लीट हो चुका है। यदि ये हमारी वीडियो है अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो।